दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की। और मैं बेहद बेहद उत्साहित हूँ आप सबों के बीच में आकर के, और एक विषय को लेकर के उत्साहित हूँ। दोस्तों, आप सबों ने सोच रहे होंगे कि किस बात को लेकर उत्साहित हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और मैं इस बात के लिए उत्साहित हूँ कि परमेश्वर का वचन को लेकर के आप सबों के बीच में आया हूँ। तो दोस्तों, विषय में जाने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे इस YouTube चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, और यदि आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मैं नए और पुराने दोनों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, आज वो मेरा विषय है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। क्वेश्चन मार्क है, वाई डिड गॉड क्रिएट मैन। तो दोस्तों, जितने भी इस वीडियो को इस वक्त में देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप सब ने यही सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने हम सब को बनाया है कि हम सब पृथ्वी में अपने जीवन की आवश्यकता को पूरा करें, ऐसो आराम के जीवन को जिए, गाड़ी खरीदे, बंगला खरीदे और धन संपत्ति को इकट्ठा करने में हमारे अपने जीवन को बिता दें। हाँ दोस्तों, मैं भी जब सत्य को नहीं जानता था, मैं भी यही सोचता था कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए बनाया कि मैं परमेश्वर की महिमा ना करूं, परमेश्वर की बड़ाई ना करूं, लेकिन मैं सोचता था कि मैं भी जीवन में हर प्रकार की आवश्यकता को पूरा करूं, धन संपत्ति इकट्ठा करूं, बंगला गाड़ी सब कुछ खरीदूं, मेरे पास किसी प्रकार का किसी भी तरह का कोई भी कमी ना होने पाए। मैं भी यही सोचता था दोस्तों। लेकिन जब से मैंने परमेश्वर के वचन अर्थात सत्य के वचन यीशु मसीह को जाना, तब से मैंने जाना कि इस जगत में परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं, गाड़ी बंगला खरीदने के लिए नहीं, ऐसो आराम के जीवन को जीने के लिए नहीं, और अपने जीवन को आवश्यकता की पूरा करने के लिए जो हम भागते रहते हैं उन सब के लिए नहीं बनाया है, परंतु परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की हर एक स्वभाव गुण को वचन के प्रचार के द्वारा प्रकट करने के लिए हम सबको बनाया। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि परमेश्वर ने हम सबको इसलिए बनाया कि परमेश्वर का वचन को हम जाति जाति के लोगों तक बताएं। तो दोस्तों, सचमुच में उस वक्त में यानी कि पहली कलीसिया या पहली सदी के लोग भी परमेश्वर के वचन को सुनाते थे और लोगों का मन बदलता था। दोस्तों, आप सब ने यह सोच रहा होगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन का प्रचार करना है। दोस्तों, आज हम आइए परमेश्वर का वचन जो ये बाइबल है इसमें लिखा हुआ है, और यदि आप सब भी इस वक्त में मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके पास अगर बाइबल की किताबें हैं तो आप भी निकाल के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और मुझे भी परख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी परख का वरदान को दिया है। तो आइए दोस्तों, हम उस वचन को पढ़ते हैं। यह जकल की किताब उसका अध्याय 3 और उसका वचन 4 में लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इजराइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। तो यहाँ यह जकल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने कहता है कि हे मनुष्य के संतान, हे यह जकल, तू इजराइल के घराने के पास जाकर के मेरा वचन को सुना। तो यहाँ परमेश्वर ने अपने वचन को यह जकल के द्वारा प्रचार करने के लिए, बताने के लिए बोल रहा है। अगर हम उसी का यह जकल अध्याय 3 का ही अगर हम 3 वचन से देखते हैं तो उसमें लिखा है कि तब उसने मुझसे कहा, अर्थात परमेश्वर ने यह जकल से कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। तो परमेश्वर ने यह जकल से बातें करता है, कहता है कि जो मैंने पुस्तक तुझे दिया है तू उसे
खा ले और पचा ले और पेट भर ले। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ आत्मिक बातें हो रही है कि जो मैंने वचन तुझे दिया है तू उसे ग्रहण कर और तू दूसरों को बता। जब तू ऐसा करता है तो मधु के तुल्य मीठा लगेगा। हाँ दोस्तों, इसी बात को लेकर के मैं बहुत बहुत आनंदित हूँ। और जब हम और परमेश्वर ने कहा था यहेजकेल को, सुने चाहे ना सुने लेकिन तुमको वचन को प्रचार करना है। आइए हम यहेजकेल का किताब अध्याय 3 का वचन 4 को ही पढ़ते हैं। और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। तो यहाँ यहेजकेल से परमेश्वर कहता है कि इजराइल भाई जो बंदी हैं, सुनते हैं चाहे नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी जाओ और मेरे वचन का प्रचार कर। हाँ दोस्तों, आप सचमुच में आज हम सबको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि ऐशो आराम का जीवन को जीने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन हम सबको इसलिए बनाया है कि उसकी बातें को, उसकी सत्य के वचन को जाति जाति के लोगों तक बताना है, ताकि हर एक लोग सुने, ग्रहण करे और आत्मिक रूप से अपने मन को बदलने पाए। हाँ दोस्तों, और हम आगे पढ़ते हैं मत्ती 28 का 19 में क्या लिखा हुआ है। मत्ती 28 का 19 में क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 20 में लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। तो यहाँ मत्ती की किताब 28 में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, चेलों को कहते हैं कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और चेला बनाओ। हाँ दोस्तों, आज है मेरे भाइयों, आज इसी के लिए हम सबको परमेश्वर ने बनाया है, सृष्टि किया है कि हम जाति जाति के पास जा कर के हर एक जगह, कोने में, गली में, मोहल्ले में, डगर में, नगर में जा कर के परमेश्वर की वचन को खराई के साथ में सुनाना है और चेला बनाने का काम करना है। और जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हम सबको जो आदेश को दिया है, आज्ञा को मानने के लिए सिखाया है, उसे भी हमें मानने के लिए सिखाना है। तो दोस्तों, और हम देखते हैं परमेश्वर ने हम सबको अपने वचन का प्रचार के लिए सृष्टि किया है। तो मरकुस 16 का 15 में क्या कहता है। मरकुस 16 का 15 में मरकुस 16 का 15 में क्या कहता है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ भी जब यीशु मसीह 11 चेलों को दिखाई दिए तो कहते हैं कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार को सुनाना है। और हम आगे 20 में देखते हैं क्या कहता है कि और उन्होंने, यानी कि चेलों ने निकल करके हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चीनों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो यहाँ भी यीशु मसीह जब चेलों को दिखाई दिए तो वहाँ भी चेलों को प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं और चेलों ने उनकी आज्ञा को माना और हर राष्ट्र में जा करके उनके वचन को प्रचार किया और परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य उनके साथ रहा और अद्भुत अद्भुत चीनों के द्वारा लोगों के बीच में जा करके वचन को दृढ़ मजबूत करता रहा। दोस्तों, और हम देखते हैं आगे में दूसरा तीमुथियुस 4 का 2 में क्या लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 4 का 2 कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तो यहाँ भी पौलुस तीमुथियुस को निर्देश देता है कि तुमको कुछ भी करे, चाहे तुमको दुख सहना पड़े, चाहे तुमको बात सुनना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुमको सब प्रकार की सहनशीलता को सहना है, सब प्रकार के दुख को सहन करना है, हर प्रकार की बातों को सहना है और शिक्षा देने के साथ साथ में उन्हें उलाहना भी देना है, डांटना भी है और समझाना भी है। तो यहाँ भी इस वचन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर को वचन को प्रचार करने के लिए
हम सबको परमेश्वर ने बनाया है दोस्तों। और हम आगे एक पॉइंट को हमने देखा कि परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए हम सबको सृष्टि किया है। और दूसरी बात है, परमेश्वर की महिमा के लिए हम सबको बनाया है। परमेश्वर ने हम सबको इसलिए रचा है, इसलिए बनाया है कि परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी बड़ाई करें, उसकी जय जयकार करें। जो भी करें परमेश्वर के लिए हम सब करने पाए। आइए हम देखते हैं कुलसी 1:16 में क्या लिखा है। कुलसियों 1:16 में क्या लिखा है। कुलसी 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो यहाँ पे वचन साफ साफ हमें यह सिखाता है कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, माने कि परमेश्वर में ही सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। स्वर्ग के हों चाहे पृथ्वी को हों, देखी हो चाहे अनदेखी हो, सिंहासन हो चाहे प्रभुताएं हो, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा ही रचा हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने रचा है और उसी के लिए यानी कि यीशु मसीह के लिए ही रचा है। तो दोस्तों आज हमें अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। आज हमें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आज लोग हम जब देखते हैं तो लोग तेल, रुमाल, पानी, आशीष के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आज परमेश्वर की वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं भागते हैं। लेकिन आज के मसीहत में क्या हो गया है कि लोग, जो मसीह जनता, जो विश्वासी भाई बहन है, आज पास्टर के पीछे दौड़ते हैं, पास्टर के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं। आज यीशु मसीह की बात न सुन करके, आज बाइबल की बात को न सुन करके और बाइबल की जो लिखी हुई किताबें हैं न पढ़ करके आज जो पास्टर कहते हैं आज उनके बात को मानते हैं, उनके पीछे भागते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तेल, रुमाल सब कुछ बेचने के पीछे आज मसीहत भाग गया है दोस्तों। और हम आगे देखते हैं पहला कुरिन्थी 6:19 और 20 क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम सब के अंदर में वास करता है, तो जब परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो हमारी देह परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थी 6:19-20। पहला कुरिन्थी 6:19 और 20 क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो यहाँ पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को बताता है। और आज के समय में अगर हम देखें तो आज परमेश्वर का वचन ये कहता है, या आज आपको और मुझको ये सिखाता है कि जो हम सब का देह, आपका देह और मेरा देह है, वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हम सब के अंदर में बसा हुआ है। हम अपने नहीं हैं, हम अपने से सृजे हुए नहीं हैं, हम अपने से कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है। इसीलिए कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर में बसा हुआ है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर अर्थात कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया कि वो अपने कीमती लहू को बहा करके हम सबको खरीद लिया है और अपनी देह में शामिल कर लिया है, इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम और एक वचन को देखते हैं, यशायाह 43:7। यशायाह 43:7 में क्या कहता है। यशायाह 43:7 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। तो यहाँ पे परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा बातें करता है और कहता है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, इस पृथ्वी में जो भी है, हर एक मनुष्य जो भी है वो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा और रचा और बनाया है। तो दोस्तों सचमुच में आज परमेश्वर ने हम सबको इसलिए बनाया है कि हम उसकी महिमा करें, उसके पीछे हम भागने पाए। आज हमें पास्टरों के पीछे, तेल रुमाल के पीछे,
आशीष के पीछे, गाड़ी बंगला के पीछे, घोड़ा गाड़ी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के वचन के पीछे हमें भागने की आवश्यकता है दोस्तों। और मैं अब अंत में और एक वचन को पढ़ करके और समझा करके मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। और परमेश्वर की जो वचन है हम सबको यही सिखाता है कि तू वचन का प्रचार कर और अपने परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ कर। तो पहला कुरिन्थी 10:31 में क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। पहला कुरिन्थी 10:31 में क्या लिखा हुआ है। लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे नाचो, चाहे गाओ, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। तो दोस्तों, आज हमने इन सारे वचनों से यही सीखा कि परमेश्वर ने हम सबको रचा है इसलिए कि हम परमेश्वर के महिमा करने पाए। परमेश्वर का वचन जो हम सबके मुख में डाला है उसको हम जातियों के पास जा करके सुनाने पाए, ताकि हरेक का मन, हरेक का हृदय छीदने पाए और विश्वास करने पाए यीशु मसीह पर। क्योंकि यीशु मसीह के ही ऊपर विश्वास करने से उद्धार है, और नहीं तो बड़े बड़े पास्टर के पीछे भागने से उद्धार नहीं है। बड़े बड़े पास्टर तो आज क्या करते हैं, तेल रुमाल सब कुछ बेचना चालू कर दिए हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन को दुकान लगा करके रख दिए हैं, और सब मसीह भाई बहन आज उसी तेल रुमाल, आशीष के पीछे, गाड़ी के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज की वचन को मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश किया और आप सब ने अच्छी तरह से समझा होगा। दोस्तों, भाइयों, बहनों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक दूसरों के पास शेयर करें, अपने दोस्त, अपने सहेलियों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें और परमेश्वर के वचन को समझें, अपने आप को पहचानें। आज हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, और अपने आप को नहीं पहचान पाने के कारण ही आज परमेश्वर का वचन का प्रचार करने में हम सब क्या हैं, असमर्थ हैं। परमेश्वर की महिमा को नहीं कर पाते हैं, अपने आप को नहीं समझने के कारण, अपने आप को जो परमेश्वर ने एक सुंदर सा जीवन को दिया है, सुंदर सा देह को बनाया है, अब नहीं पहचानने के कारण ही आज हम परमेश्वर की महिमा को छोड़ करके आज मूर्ति की महिमा करते हैं, गूंगी मूर्ति की महिमा करते हैं, आज पत्थर की मूर्ति की महिमा करते हैं, न जाने आज पेड़ पौधा की महिमा करते हैं। दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें, मैं आपसे यही विनती और प्रार्थना करता हूँ। आप सबों को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।